और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का अमेठी दौरा संभव है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं। 27 अप्रैल को अमेठी में राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 28 तारीख को अमेठी से नामांकन भी कर सकते हैं राहुल गांधी। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी तेज, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी जिन्होंने 2019 में 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, अमेठी से हार गए थे, वायनाड से जीते थे। इस बार वायनाड से तो उनके नाम का ऐलान कर दिया गया, जहां वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अमेठी से अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। बार बार बीजेपी भी ये चुनौती दे रही है कि अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते राहुल। और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद नामांकन भी कर सकते हैं। अमेठी जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, 2019 में पार्टी को वहां बड़ा झटका लगा जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दे दी। इस बार भी स्मृति ईरानी को बीजेपी ने उतारा है। तो राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। नामांकन कर सकते हैं अमेठी से राहुल गांधी। वायनाड से पहले ही चुनावी मैदान में हैं। केरल के वायनाड के साथ साथ यूपी के अमेठी से फिर से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। अब तक अस्पष्टता नजर आ रही थी, ये तस्वीर साफ नहीं थी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं। ऐसी भी खबरें आई थी कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा। तो क्या कोई रणनीति थी जिसके तहत पहले ऐलान नहीं किया गया? और हमारे कई सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि राहुल का दांव क्या है। राहुल गांधी का अमेठी दौरा संभव है। राहुल गांधी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और नामांकन भी कर सकते हैं। 27 अप्रैल को अमेठी जा सकते हैं राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। वहीं उसी दिन जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या अमेठी से राहुल गांधी का नाम देर से ऐलान करना कांग्रेस की कोई रणनीति थी ताकि वायनाड सीट पर इसका कोई असर ना पड़े? कई सवाल हैं और अब 27 अप्रैल को राहुल गांधी के अमेठी जाने की चर्चा है। अमेठी जहां से 2014 में स्मृति ईरानी पहली बार पहुंची थी और हालांकि 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार गई थी, लेकिन वे लगातार वहां डटी रही और 2019 में करीबी मुकाबले में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, राहुल गांधी को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि अमेठी जा सकते हैं, वहां से नामांकन कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि वायनाड चुनाव होने के बाद, चूंकि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होनी है, उसके बाद सीधे जो है राहुल गांधी अमेठी का रुख करेंगे। 27 तारीख को अमेठी आ सकते हैं, अमेठी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और ये संभवतः माना जा रहा है कि 28 या 29 तारीख में वो नामांकन दाखिल करेंगे। चूंकि अगर हम बात करें तो अमेठी में जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएगी और बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी वहाँ पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि राहुल गांधी भी अब अमेठी से जो है नामांकन दाखिल करेंगे। वायनाड के साथ साथ वो अमेठी से भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे और इसको लेकर जो है राहुल गांधी की जो टीम है उन्होंने तैयारी भी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की टीम ने जो लोकल लेवल पर तैयारियां शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि 27 तारीख को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। तमाम कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे, वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे ताकि एक माहौल को जो है समझा जा सके। और उसके बाद 27 के बाद ये कहा जा रहा है कि 28 या 29 तारीख में राहुल गांधी वहां से नामांकन करेंगे। चूंकि उसी वक्त ही जब ये नामांकन होगा तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी नामांकन प्रियंका कर सकती है। तो ऐसे में ऐसा समीकरण बनाया जाएगा जिसके आधार पर राहुल गांधी जब नामांकन अपना दाखिल करें तब एक माहौल जो है वो कांग्रेस के फेवर में आ सके और इसी को लेकर कांग्रेस से तैयारी करें। विशाल, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि देर से राहुल गांधी के नाम का ऐलान करना अमेठी से क्या कोई रणनीति है या फिर ये दांव भारी पड़ सकता है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अमेठी से राहुल के पर्चा भरने की खबर जो सामने आ रही है उसको लेकर हम आपको कुछ और अपडेट बता दें। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया था। पीएम ने यह कहा था कि जो शहजादे हैं वे वायनाड से भी भाग जाएंगे। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। मतदान के बाद
अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, राहुल गांधी के नाम का देर से ऐलान करना, कांग्रेस की इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? देखिए, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी चूंकि अभी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, 26 तारीख को वोटिंग है। ऐसे में सीधे तौर पर वहां पर कोई इसका असर ना हो कि वहां पर जो पब्लिक ये सोचे कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि दो जगह से चुनाव लड़ने पर जो है वो वायनाड को छोड़ दें बाद में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो एक स्ट्रैटेजी है, उस पर जो है फोकस कर रही है कांग्रेस। और चूंकि लगातार अभी आप देखिए तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में केवल अगर एक रैली को और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए तो आप उत्तर प्रदेश में वो कहीं से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई पड़े। और ये बिल्कुल स्ट्रेटजी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वहां वायनाड में चुनाव हो जाने के बाद 26 तारीख के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फोकस कर लेंगे और 27 तारीख को ये कहा जा रहा है कि अमेठी पहुंच जाएंगे। तो एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश करेंगे कि वायनाड का चुनाव हो गया है और अब अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस तैयार है। तो ये तमाम ऐसी चीजें, और देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उज्जवल रमन सिंह जो है प्रयागराज से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और रायबरेली अगल बगल की सीट है। तो ये पूरा एक समीकरण जो है ये कांग्रेस के फेवर में जा सके, इसके लिए राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने की ठीक है। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।